अगली बार से आएंगे मांगास, और जो इस सीरीज को हमने स्टार्ट कर दिया तो इसको खत्म भी कर लेंगे। अब एंड में देखो, कहानी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि हर एक इंसान जो 16 बरस का हो जाता है उन्हें एक एनिमल गॉड से पावर मिलती है, और हमारे फीमेल लीड का नाम सोफिया होता है। पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस होने के कारण से कुछ एनिमल्स के बारे में बात करने लगती है, जैसे कि ईगल और डॉल्फिन, और वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाती है। जैसा कि तुम उसका चेहरा देख ही सकते हो, क्यूट सी तो बना रही है पर बेवकूफ़ भी लग रही है साथ में। और वो बहुत सारी अपने दिमाग में सोचने लगती है कि कोई कोई सा एनिमल, कि मुझे कौन सा पावर मिलेगा, कैसा पावर मिलेगा। पर उससे गोरिल्ला की पावर मिलती है, और गोरिल्ला की पावर वन ऑफ द टॉप पावर है। उसी के बाद देखते हैं हम ग्रुप ऑफ गर्ल्स को जो आके उसका मजाक उड़ाने लगती है, टोंट कसने लगती है। और ये पागल सी दिखने वाली बेवकूफ लड़की देख रहे हो ना, जिसको हर बात में टांग घुसेड़ने की आदत होती है, वही वाली, हाँ वही वाली, हाँ तुम्हारी पड़ोस की आंटी, हाँ बिल्कुल वही, जाके उसके साथ बदतमीजी से बात करने लगती है, ठीक है। और तभी इस बेवकूफ़ सी लड़की को एक खबर मिलती है कि बहुत ही हैंडसम सा टीचर स्कूल के बाहर आया हुआ है। तो ये सारी ज़्यादा एक्साइटेड होकर वहाँ पे चली जाती है, और इन्हीं जैसे टीचरों के कारण से हम जैसे लोग सिंगल रहते हैं, ठीक है, कोई ना हटाओ। पर फिर भी हमारी मेन फीमेल लीड सोचने लगती है कि काश वो भी किसी अच्छे और ताकतवर लड़के के साथ एक रिलेशनशिप बना सके, जिससे उसके परिवार की इज्जत बढ़ जाए पूरी किंगडम में। और यही सोचते सोचते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ के अपना लंच निकाल के खाने की कोशिश कर रही होती है, और उसी के साथ अपने परिवार के बारे में बताने लगती है कि वो बहुत ही दूर रहते हैं और उसके ग्रेजुएशन में अभी भी 2 साल बाकी है। और उसके बाद एक एप्पल खाने के लिए निकालती है, पर हल्का सा टच करते ही ब्लास्ट हो जाता है। आपको पता ही होगा गोरिल्ला पावर, अरे गोरिल्ला में बहुत ज़्यादा ताकत होता है। पर वो देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाती है, वो किसी भी चीज़ को टच करती है तो वो बर्बाद हो जाता है। और इसी को लिए वो अपने हेडमास्टर के पास भी जाती है, वो कार्ड दिखा के, और हेडमास्टर वो उसको देख के उसकी तारीफ करने लगता है कि ये गोरिल्ला कार्ड ने कभी भी 15 साल से किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया। पर सोफिया फिर से 15 साल में एक पहली बार वो लड़की है जिसको गोरिल्ला ने सिलेक्ट किया है। उसके बाद हेडमास्टर बताने लगते हैं कि गोरिल्ला पावर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। गोरिल्ला चाहे तो एक ही पंच में पूरी की पूरी पेड़ को टुकड़ों में बांट सकता है, और पहाड़ों को भी आराम से तोड़ सकता है। ये देखने सोफिया को तो इस टाइप का पावर चाहिए ही नहीं था, क्योंकि वो लड़की थी, उसे तो एक ऐसा पावर चाहिए पीकॉक की तरह सॉफ्ट। बेचारी सोच रही होती है कि मेरा तो 2 साल बर्बाद होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि उसे तो सॉफ्ट पावर चाहिए था जिससे वो लड़कों को माया जाल में गिरा सके। इतने में ही हेडमास्टर कहता है कि मुझे ना तुमसे उस रिलेटेड में बात करनी है, पर अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन कल स्कूल खत्म होने के बाद हम बात करें। सोचने लगती है कि आखिरकार हेडमास्टर को किस बारे में बात करना होगा उससे। उतने में ही उसके पास एक स्क्वायरल आ जाता है, और उसको देखने के बाद सोफिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपना खाना उस स्क्वायरल को दे देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है हेडमास्टर के रूम में, जहाँ पे वो हेडमास्टर उससे बताते हैं कि वो रॉयल नाइट के लिए सिलेक्ट हो चुकी है, पर जूनियर रॉयल नाइट के लिए। सोफिया को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसको आखिरकार रॉयल नाइट की तरह क्यों सिलेक्ट किया गया है। तो हेडमास्टर बताने लगते हैं कि क्योंकि तुम्हारे पास गोरिल्ला की पावर है, इसीलिए तुम्हें रॉयल नाइट में तुम्हें सिलेक्ट किया गया है, और कोई भी नहीं चाहता कि ये इतनी पावरफुल चीज कोई ऐसे ही वेस्ट कर ले, इसलिए तुम्हें रॉयल नाइट में डालने के लिए स्पेशल ऑफर लेटर आया है। यार तुम लोग बस एनिमे देखो, ये एनिमे बहुत बवाल है, ठीक है, पता है तुम्हें, ये एनिमे के बारे में मैं भी बहुत बुरा बुरा सोच रहा था, पर अचानक से मुझे पता चला कि नहीं, ये तो एनिमे मस्त है। फिर बाद में हम देखते हैं सोफिया हेडमास्टर की बात सोचने लगती है कि जिसको भी इससे पहले गोरिल्ला की पावर मिली है वो बहुत महान महान नाइट्स बने हैं। सोफिया अभी भी इन सब चीज़ों को नाइटमेयर मान रही थी, क्योंकि उसे एक तो कभी वॉरियर बनना ही नहीं था, और सोफिया बस इतना ही चाह रही थी कि वो जल्दी से जल्दी इस नाइटमेयर से बाहर आ जाए। उसको तो रॉयल नाइट बनना ही नहीं था, बस मजबूरी में रॉयल नाइट बनना पड़ेगा एक तरह से। उसके बाद मजबूरन सोफिया को हाँ बोलना पड़ता है, पर वो हेडमास्टर से प्रॉमिस लेती है कि आप गोरिल्ला पावर के बारे किसी को नहीं बताओगे, और मैं ना सीक्रेटली इस तरह का एग्जाम देने वाली हूँ। और फिर हेडमास्टर भी उसकी बात काफ़ी आसानी से मान लेते हैं, और ये सुन के सोफिया को बहुत ही अच्छा लगता है, और वो धन्यवाद भी करती है हेडमास्टर का। और उसके बाद सोफिया फिर से उसी स्क्वायरल को देखने जाती है, जहाँ पे स्क्वायरल ने तो अपना खाना खा लिया था और वहाँ से चला गया था। पर सोफिया के दिमाग में अभी भी हेडमास्टर की बात चल रही थी, और सोच रही थी कि उसकी वो जो पीसफुल वाली जिंदगी है वो तो खत्म हो जाएगी। पर फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो सोच रही होती है कि मैं कभी भी अपना एग्जाम ही क्लियर नहीं करूंगी, मैं रॉयल नाइट के एग्जाम में ही फेल हो जाऊंगी, और फिर मुझे कभी नाइट बनना ही नहीं पड़ेगा, और मेरा पीसफुल लाइफ मुझे फिर से वापस मिल जाएगा। और ये सब बात सोच के वो काफ़ी खुश हो गई थी। और इसके बाद सोफिया एग्ज़ाम देने के लिए जा रही होती है लोकेशन पे, बट वो एक ओल्ड मैन को देखती है जिसे मदद चाहिए था। उनकी बग्गी का टायर टूट गया था, तो सोफिया सोच रही होती है कि उसे मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उनकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है, पर इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो उनकी मदद करेगी।
और ये गोरिल्ला की बच्ची एक ही साथ तीनों ड्रम उठा लेती है, जिससे वो बगी वाला भी शौक हो गया होता है। और सोफिया एक जगह पर जाके बैठी होती है, तभी उसके पास एक बंदा आता है और बोलता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए। सोफिया काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है कि मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ, और मन ही मन में सोच रही होती है कि कितना ज्यादा क्यूट है ये चूतिया सा, मेरा मतलब कितना ज़्यादा क्यूट है ये इंसान। और वो बताती है कि उसे ना रॉयल नाइट ट्रेनिंग कैंप की तरह जाना था, पर उसे तो रास्ता वो भूल गई है। उसके बाद वो बंदा रास्ता बता देता है और सोफिया घबराते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। उतने में ही वो बंदे ने अपने हैंकी से उसका चेहरा पोंछते हुए कहता है कि डस्ट लगा हुआ था। उतने में ही सोफिया उसके पैर में गिर जाती है बहुत ही बुरी तरह से, और हम देखते हैं कि वो एग्जाम हॉल के सामने आ चुकी होती है। और फिर एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि एग्जाम लेने वाला भी वहाँ पे आ चुका होता है। और सोफिया उसको देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है, क्योंकि वो वही बंदा होता है जिसने उसकी मदद की होती है थोड़ी देर पहले, और उसके गाल पे से वो धूल साफ किया हुआ था। और इस बंदे का नाम लुइस होता है, और उनका फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट होता है जिसमें उनको 100 मीटर का रेस कंप्लीट करना था। तभी एक बड़बोला बंदा बोलने लगता है कि इस साल मैं इस रेस को बहुत ही जल्दी फास्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट हूँ। वो बंदा सच में ही 9.9 सेकेंड में ही वो रेस को कंप्लीट कर लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी होता है सही में, और बाकी सारे बंदे भी बात करने लगते हैं कि सही बात है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट था। एक एक करके सारे बंदे अपना रेस कंप्लीट करने लगते हैं, और बारी आ जाती है सोफिया की। सोफिया काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, और इसी कारण से सारे लोग बात करने लगते हैं कि ये क्या कर पाएगी, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही है, ये एक लड़की है। लेकिन जब सोफिया भागती है तो वो 1 से 2 सेकंड के अंदर ही रेस कंप्लीट कर लेती है, क्योंकि वो भागते भागते उसने दीवार को तोड़ के काफ़ी आगे चली गई थी। और इसी कारण से वहाँ के सारे बंदे भी हैरान हो गए थे कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और ये चीज़ देख के लुइस भी हैरान हो जाता है कि सोफिया कितनी ज़्यादा पावरफुल हो। और पर ये बेवकूफ़ लड़की सोच रही थी कि ये काफ़ी ज़्यादा धीरे भाग रही है, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रही। और फिर इनका दूसरा रेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे उतरना था रस्सी की मदद से, और ये सारे लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं बड़ी मुश्किल से। पर सोफिया जब नीचे देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट, और सभी बंदे एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि तू जा पहले, पर तू जा पहले। तभी हम देखते हैं एक एडी नाम का बंदा बहुत ही पहले रस्सी से उतरने लगता है, और बहुत ही आसानी से नीचे उतर भी जाता है। तभी हम उस 1.5 को देखते हैं जो एक साइड में दुबक के रोने लगता है और कहता है मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और अब उसे नाइट नहीं बनना डर के मारे। तभी सोफिया बोलने लगती है कि तुम डरो मत, मैं पहले जाऊंगी और तुम मेरे पीछे आना। अगर कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम हो या फिर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्योंकि अकेले जाने से तो ये बढ़िया ही होगा। तभी सियान कहने लगता है माफ़ करना मुझे, मैंने कभी इस लड़की को फिक्र करते हुए नहीं देखा। और वो धन्यवाद भी करता है उसको इस तरह से मोटिवेट करने के लिए। फिर वो दोनों साथ में ही रस्सी से नीचे उतरने लगते हैं, जहाँ पे सियान को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, बट सोफिया उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने लगती है। पर अचानक से वहाँ पे बहुत ही तेज हवा चलता है, और हवा के कारण सियान का बैलेंस बिगड़ जाता है, और तभी के तभी उसका रस्सी भी टूट जाता है। और ये चीज़ देखने के बाद सोफिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि सियान नीचे गिरने लगता है। और इतने ही में ही सोफिया अपने गोरिल्ला पावर का इस्तेमाल करके सियान को उसके गिरेबान से पकड़ लेती है, और सियान हवा में लटका हुआ रह जाता है। और सियान धन्यवाद करने लगता है, पर गोरिल्ला गॉड भी इशारा करते हुए बोलता है तुझे धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है ब्रो। पर अचानक से वो जो रस्सी जिस लोहे में बंधी होती है वो पूरा का पूरा लोहा ही टूट जाता है, और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। पर सोफिया अपनी गोरिल्ला पावर का इस्तेमाल करते हुए सियान को अपने गोद में लेके नीचे गिरती है, जिसके कारण से वो दोनों ही बच जाते हैं। और फिर सियान रोते हुए सोफिया का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करने लग जाता है, और वो एडी नाम का बंदा भी इन दोनों को बहुत ही गौर से देखने लग जाता है। उसके बाद लुइस भी उनको अगले एग्जाम के लिए जाने के लिए बोलता है लोकेशन पे, पर सोफिया को रोक के बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहता है चलो मैं तुम्हारे हाथ पे मेडिसिन लगा देता हूँ। और सोफिया बोलती है कि हाथ में मेडिसिन, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि उसका हाथ थोड़ा छिल गया था। फिर सोफिया बोलती है आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर इसके बाद भी वो दोनों मेडिकल रूम में जाते हैं, और लुइस उसके हाथ में मेडिसिन लगाने लगता है, और वहाँ पे वो सोफिया की तारीफ करते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुमने उसकी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया तुम्हारा। और फिर सोफिया बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी लुइस को देख देख के, वो सोच रही थी कि कितना ज़्यादा क्यूट है ये चूतिया। पर कोई बात नहीं गाइज, पर वो भी अपने टीचर को मतलब उसको बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहती है, कहती है मेडिसिन लगाने के लिए। और वो दोनों थोड़े से नॉर्मल कन्वर्सेशन करने लगते हैं, और दोनों थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए ये सब बातें कर रहे होते हैं कि वो सोफिया कितनी ज़्यादा ताकतवर है, और सोफिया बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी उसको देख देख के। और ये यही दोनों यही सब करने वाले हैं कुछ देर तक मुझे लगता है, इसीलिए हम कहते हैं गाइज आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल दोबारा एक नया एपिसोड एक नए जोश के साथ दोबारा भेजेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। अब इनका चैनल आया हमारे हाथों में, और मैं कहना चाहता हूँ बाय। और इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना कैसे भी करके।